Meteor 350 200 kilometer review. Is Meteor 350 relevant in 2026? Who should buy it? The Meteor 350. What accessories should you go for in a Meteor 350? And most importantly, what is the price of Meteor 350? तो बाकी सारी चीजें बोल के आपको बोर नहीं करूंगा. This is a 350cc motorcycle. इसमें 5 गियर हैं, पीछे बैक लाइट है. What we are going to discover today, that is something completely different. जो इसके कलर के बारे में बात करेंगे, इस मॉडल के बारे में बात करेंगे, क्यों ये लेना चाहिए. बिकॉज अगर आप हाई एंड मॉडल भी लेते हो, उसका हाईएस्ट मॉडल विच इज सुपरनोवा, यू आर गोइंग टू गेट द सेम पीसी. इट्स द कलर विच इज डिफरेंट, विच इज कैचिंग पीपल आईज. तो इसीलिए हम इसके बारे में बात करेंगे. एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप खुद रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे भी जा सकते हो एंड यू कैन चेक दिस आउट, दिस मोटरसाइकिल, द फीचर्स अबाउट दिस, द स्पेसिफिकेशंस अबाउट दिस, बट द कलर थिंग, द एक्सपीरियंस ऑफ इट, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. और 350 के भी मल्टीपल वेरिएंट्स हैं. ये वाला जो हम स्पेसिफिकली राइड कर रहे हैं, दिस इज द फायरबॉल एडिशन, फायरबॉल ऑरेंज कलर. फायरबॉल एडिशन में 2 कलर्स आते हैं, एक आता है ग्रे, एक आता है ये वाला. हमने प्रेफर किया ये वाला. इसके ऊपर 2 कलर्स और आते हैं जिसको कहते हैं स्टेलर, दैट इज ब्लू एंड मैट ग्रे. एंड सबसे ऊपर आता है सुपरनोवा. सो उन सबको छोड़ के हमने लिया है ये वाला. प्राइस डिफरेंस जो है ज़्यादा नहीं है, सभी फ्रॉम बेस टू हाई एंड मॉडल सिर्फ 15,000 रुपये का फ़र्क है. लेकिन स्टिल वी वेंट फॉर दिस वन. वाई? बिकॉज जस्ट ऑफ द कलर. अगर आप किसी भी और सेगमेंट में जाएंगे, लाइक फॉर एग्जांपल स्टेलर एंड सुपरनोवा, you will not be able to see this particular color. This is like a limited edition color. This never came earlier. This is the newest color, and this is definitely a color that makes people go woo. आपको रोकेंगे, आपको पूछेंगे कितने की बाइक है ये, क्या है ये, कौन सा कलर है, कलर बहुत अच्छा लिया है आपने भैया, ऐसी सारी चीज़ें. सो दैट इज़ व्हाई वी हैव गॉन फॉर दिस वन. तो सबसे पहले अगर इसके कलर की बात करी जाए तो ये है फायरबॉल ऑरेंज कलर. इतना ब्यूटीफुल है ये कलर. इसका नाम हमने रखा है बजरंगी, क्योंकि बजरंगबली के कलर जैसा ये बहुत सूट भी कर रहा है इसको. मुझे काफ़ी पसंद आया. तो टैंक की बात कर लेते हैं. 15 लीटर का इसका टैंक है. जिस तरीके से मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इसमें टूरिंग कैपेबिलिटीज़ है. इसकी सीट देखिए, लो राइड है काफ़ी ज़्यादा. हाईवे पे आपको यू वोंट इवन रिकग्नाइज कि कितना मज़ा आ रहा है और आपने कितनी बाइक चला ली है. सस्पेंशन इसका मैं बोलूँगा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई पॉट होल आता है या कुछ गड्ढा आता है रोड पे, या फिर रोड ही पूरा ख़राब है, तो पता चलता है कि आप गुजरे हो वहाँ से. तो इसके लिए टूरिंग सीट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा. पर अभी मेरी क्योंकि जो पुरानी बाइक है उससे बेटर कंफर्टेबल सीट्स हैं, तो इसलिए मैं अभी चेंज नहीं करा रहा हूँ. एंड वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर दिस. इसकी एक हम कस्टम सीट बिल्ड करवा रहे हैं, जो कि जिसको आने में टाइम लगेगा. सो टिल देन वी आर गोइंग टू वर्क आउट विद दिस. बात करी जाए अगर क्रैश गार्ड की, ये क्रैश गार्ड पे एक हमारे को डील मिली थी. तो इसका ओरिजिनल क्रैश गार्ड अगर देखा जाए तो वो एक सिंगल पाइप फ्रेम में आता है. जैसे कि आप मान लीजिए ये वाला जो माउंट है एक इसी फ्रेम में आएगा. लेकिन क्योंकि हमने उसको दे के ये वाला लिया, तो ये क्रैश गार्ड हमारे को पड़ा सिर्फ 700 रुपीज़ का. इसीलिए एक बहुत अच्छा एक लुक भी दे रहा है और सेफ्टी के हिसाब से भी देखा जाए तो सिंगल से ज़्यादा बेटर है ट्रिपल वाला. बात करें अगर इसकी हेडलाइट, LED सेटअप के अंदर है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका. लेकिन रात को आपको डेफिनेटली यू विल हैव टू गो फॉर बेटर लाइट्स, गो फॉर समथिंग लाइक ज़ाना, एंड डेफिनेटली यू शुड गो फॉर समथिंग दैट इज़ विद हार्नेस एंड कपलर टू कपलर. क्योंकि अगर आपने इसका कहीं पे भी तार काटा तो आपकी वारंटी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी. और हमने इस वारंटी के दिए हैं 5,000 रुपये 7 साल के लिए, ताकि हमारा इंजन 70,000 किलोमीटर्स तक या फिर 7 साल तक इसके अंदर वैलिड रहे और कंपनी हमारे को सपोर्ट कर सके. अगर बात करें इसकी मड गार्ड की, दोनों की, ये आपको देगा प्रॉपर लोहे वाला लुक, पर रॉयल एनफील्ड ने इसको थोड़ा कम किया है और ये आ जा रहा है फाइबर क्वालिटी के अंदर. दिस इज विद द साइड कंपार्टमेंट ऑल्सो. ये भी आपका फाइबर इसके अंदर आ रहा है. ये आपको लोहा नहीं मिलेगा, दिस इज फाइबर. आपको पूरी उसमें जो आपको लोहा दिख रहा है, दैट इज दिस टैंक, साइलेंसर, बॉडी ऑब्वियसली, बाकी अदर चीज़ें लाइक क्रैश गार्ड एंड अदर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉकपिट एरिया, जो इसका मीटर है. सो इट कम्स विद अ डिजी एनालॉग काइंड ऑफ अ मीटर, जिसके अंदर आपको डिजिटल मीटर एक मिल जाता है. इंटरैक्टिव है, यहाँ से आप देख सकते हो. इधर इफ़ आई गो इट टेक्स मी टू, ये बटन है इधर, हाँ यहाँ पे इधर, अगर मैं इसको दबाऊंगा और उधर दिखाऊंगा तो अभी जैसे ये देखिए आप ट्रिप दिखा रहा है
ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, ट्रिप ए, तो ये सब चीज़ें दिखाता है। इको पे ये ऑलरेडी सेट है, ये ऐसे ही आता है इसके अंदर, इसका कुछ नहीं कर सकते हो आप। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको ये मिल जाती है, जैसे ही आप ऑन करते हो तो आपको ये बता देता है कि आपका गियर न्यूट्रल है या नहीं, आपका पेट्रोल कितना है, बैटरी, और ये ABS। जैसे हम 10 या 20 किलोमीटर की स्पीड अटेन करते हैं, ये ABS वाला सिंबल भी हट जाता है आपका। ये एक इंजन लाइट है जो कि रहती है। इसके अलावा इसमें एक कॉल साइन और आता है, जैसे ही आपका सर्विस का टाइम हो रहा होता है तो ये यहाँ पे एक कॉल साइन आ जाता है, जो मेरा भी आया नहीं है, आएगा तो जिस दिन हम कैप्चर करेंगे। ये एक क्लॉक है जो कि रॉयल एनफील्ड ऐप से आप अपडेट कर सकते हो। इसके अंदर जैसे ही आप अपडेट करोगे तो ये आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन बतानी शुरू कर देगा। डैश पॉड कहते हैं इसको, ट्रिपर पॉड। तो इसको जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो इसमें आपको ये रास्ता बताएगा कि आपको कब लेफ़्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, कितना मीटर से आपको लेफ़्ट राइट लेना है, डायरेक्शन आपको ये सब चीज़ें बताता है। ये है हमारा कुछ कॉकपिट एरिया इसका। एक चीज़ और है इसके अलावा, यहाँ पर दिया गया है एक C2C पोर्ट दे रखा है। C2C नहीं, C2 आप कोई सा भी कर सकते हो कनेक्ट। ये चार्जिंग पॉइंट है इधर जो आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और सुपर मीटियोर 650 के अंदर देखा जाए तो ये आपको पॉइंट यहाँ नहीं मिलता, ये आपको मिलता है इधर साइड कंपार्टमेंट में, विच डज नॉट मेक सेंस। आई डोंट थिंक सो दैट इज प्रैक्टिकल। और आप चलते हुए अगर आप नेविगेशन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप वो यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने सिर्फ इसमें 3 चीज़ें लगाई हैं दैट आई थॉट इज गुड फॉर द बाइक एंड फॉर मी ऑल्सो। तो विंड ब्लास्ट अगर आप देखें हाईवे पे बहुत ज़्यादा आता है, तो विंड ब्लास्ट से बचने के लिए वी हैव गॉन फॉर दिस ओरिजिनल RE का वाइज है, ठीक है। ये हमने एक एक्सेसरी लगवाया है। इसके अलावा ये क्रैश गार्ड हमने अपग्रेड किया है सिंगल से ट्रिपल पे। और उसके अलावा नीचे संप गार्ड, क्योंकि ये एक लो राइडर बाइक है और इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपकी प्रोटेक्शन रहे, क्योंकि नीचे आपको नहीं पता कि क्या लग सकता है। तो दिस इज़ गोइंग टू बेयर इट ऑल फॉर द बाइक, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर सम थिंग्स दैट वी हैव गॉन फॉर, क्योंकि मुझे इसको बॉबल स्टाइल रखना है कुछ टाइम तक, जब तक मैं टूरिंग में इसको नहीं लेके जा रहा हूँ। इसलिए वी हैव नॉट गॉन फॉर द बैक रेस्ट यहाँ पे, जो कि एक बैक रेस्ट लगता है, एंड हमने वो नहीं लगवाया है इसके अंदर। सो व्हाई नॉट क्लासिक, व्हाई नॉट 650, व्हाई नॉट OG सुपर मीटियोर और बुलेट। सुपर मीटियोर 650 इट इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स, इट इज़ नॉट इवन फॉर थोड़े से मैच्योर हैं, पूरी तरीके से मैच्योरिटी अटेन नहीं करी है, या फिर एग्रेसिव राइडर्स नहीं है, या फिर ऐसे नहीं है हु वांट्स अ मीन मशीन। दिस इज नॉट अ मीन मशीन, दिस इज एन all purpose motorcycle. You can ride it in the city, you can ride it on highways, you can take it anywhere, and this is going to support you, this is reliable. However, super meteor के साथ आपको ये प्रॉब्लम है, it is very hard to manage. It comes with a curb weight of 241 kilos. उसके बाद आप साइड पैनियर्स लगवाओगे टूरिंग के लिए, इफ़ यू वांट यू आर गोइंग टू गो फॉर अ फेयरिंग, बाकी सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे, इट मेक्स द बाइक वेट मोर देन दैट, एंड उसको मैनेज करना स्लोप पे या किसी और चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। टू बी ऑनेस्ट, इन 2026 दिस बाइक इज़ रेलिवेंट, दिस कैन किल, दिस इज़ ऑलरेडी किलिंग सुपर मीटियोर 650, एंड रॉयल एनफील्ड को अगर सुपर मीटियोर 650 की अपनी सेल्स बढ़ानी है, they'll have to cut this down, they'll have to stop making this bike, because this is the OG, not the super meteor. अब राइडिंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं 200 किलोमीटर पे, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैंने 200 किलोमीटर बाइक अपनी चला ली है, ये मोटरसाइकिल चला ली है। आपको फील नहीं होने देगी कि आप इतना लंबा चला चुके हो। अगर बात करी जाए इसकी, क्या मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी, क्या मैंने इसके अंदर एक्सपीरियंस किया 200 किलोमीटर के अंदर, एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें आई वॉज राइडिंग थ्रू हाईवे, और वो हाईवे कुछ इतना अच्छा नहीं था। तब बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करनी पड़ रही थी मुझे अप्लाई, बहुत ज़्यादा गड्ढों में से गुजरना पड़ रहा था, थोड़ा सा जो रोड की साइड वाला एक एरिया होता है वहाँ से गुजरना पड़ रहा था। तो ये वाला जो इसका पार्ट है, यहाँ पे एक ऑयल सील होता है इधर, और वो ऑयल को कैप्चर करके रखता है सीमलेसली। तो उसके अंदर मे बी शायद थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था, क्या हो गया था, तो वो ऑयल लीक कर गया था, जिसकी वजह से मैं बोलूँगा मुझे पसंद नहीं आई वो चीज़। लेकिन मैं रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर किया, 15 मिनट के अंदर उन्होंने ठीक करके दे दिया। अपेरेंटली वो जो सीलेंट थी उसके ऊपर ऑयल था और वो बाहर निकल रहा था। तो ऐसा कोई मेजर कुछ ड्रॉबैक नहीं है, या ये नहीं है कि प्रॉब्लम आता है। लेकिन उन्होंने डेफिनेटली ये बोला कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है मीटियोर के अंदर, तो ऐसा हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, प्राइस।
रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का फायरबॉल वेरिएंट दिल्ली में एक्स शोरूम करीब RS2 लाख के आसपास आता है। कलर के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें, जिसमें RTO, इंश्योरेंस और बेसिक चार्जेस शामिल होते हैं, तो दिल्ली में यह बाइक करीब RS2 लाख से 2.5 लाख तक पड़ जाती है। फायरबॉल वेरिएंट उन लोगों के लिए है जो मीटियोर 350 का कोर एक्सपीरियंस चाहते हैं। सेम इंजन, सेम कंफर्ट, लेकिन बिना एक्स्ट्रा क्रोम या फैंसी एक्सेसरीज के। सिंपल लुक, सॉलिड बिल्ड और रॉयल एनफील्ड का ट्रस्ट, इसी वजह से फायरबॉल वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। ओवरऑल इस प्राइस रेंज में अगर आप एक कंफर्टेबल क्रूजर, लॉन्ग राइड्स के लिए परफेक्ट बाइक ढूंढ रहे हो, तो मीटियोर 350 फायरबॉल डेफिनेटली कंसिडर करने लायक है।